हेलो गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी पर्सन की ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमें अम, जो हमारी बेसिक सैलरी है उसमें जो अलाउंस होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के, वो सब हमें ऐड करने होते हैं, हमारी ग्रॉस सैलरी हमें मिल जाती है। तो बेसिक सैलरी माना कि किसी व्यक्ति की है 15,000 है, 15,000 है, उसमें मुझे प्लस कर देना है डेली अलाउंस माना कि 1200 है, और उसमें मैंने माना कि हाउस रेंट मेरा 2,000 है। तो इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? तो जो होगा वो मेरी ग्रॉस सैलरी होगी। एंड 15 एंड 2 17 एंड 18 18 200 मेरा ग्रॉस सैलरी आएगी। तो आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि हम ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। और आप इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है, तो आप वहाँ से थोड़ी हेल्प ले सकते हो, पर लॉजिक बिल्ड करना खुद से आना चाहिए। बस आप मीनिंग निकाल सकते हो। यदि आपको मीनिंग नहीं पता है ग्रॉस सैलरी होती क्या है, तो आप वो मीनिंग देख सकते हो। तो बट लॉजिक हमें खुद से सोचना होता है, क्योंकि जब इंटरव्यूअर एग्ज़ाम मतलब हम सामने होता है, तो फिर वो ऐसे नहीं पूछते हैं कि आप गूगल पे से सर्च करो और फिर हमें बताओ उसकी मीनिंग को जान के फिर हमें लॉजिक बताओ। तो वो ऐसा नहीं पूछेंगे, वो डायरेक्ट हमसे लॉजिक पूछेंगे कि इस चीज़ का आपको हमें लॉजिक बताना है, किस तरीके से आप अपना प्रोग्राम लिखोगे। तो तब हमें खुद को ही सब कुछ सोचना पड़ता है, तो हमें उस दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो मैं फ्लोट में सारी अपनी इनपुट्स लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे BS लिख देती हूँ। बेसिक सैलरी को ईज़ी पड़ता है, लाइक इतना सारा टाइप करने से अच्छा है मैं शॉर्ट शॉर्ट सब कुछ लिख दूँ, क्योंकि मुझे जो आउटपुट चाहिए अपना वो मैं अच्छे से प्रिंट करा दूँगी। वो काफ़ी है मेरे लिए, मुझे कोड में सब कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि मैं बाद में अपने लिए देखना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए एक सॉल्यूशन भी है मेरे पास, मैं वो दिखाती हूँ। डेली अलाउंस को DA कर देती हूँ, और हाउस रेंट को HRA। और लेकिन मुझे एक और भी तो लेना पड़ेगा, एंड दैट इज़ ग्रॉस सैलरी। वो वेरिएबल भी तो लेना पड़ेगा ना, जिसमें मुझे सब कुछ कैलकुलेट करके स्टोर करना होगा। वैसे मैं बिना उसके भी कर सकती हूँ, तो एक्चुअली मैं बिना उसके ही करती हूँ, ठीक है। और जो मैं कह रही थी कि उसके लिए मैं कमेंट में डाल देती हूँ कि जो मेरा BS है वो मेरा बेसिक सैलरी है, एंड जो DA है वो मेरा डेली अलाउंस है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसे ही फिर HRA को मैं कमेंट में डाल दूँगी, सॉरी HRA। तो इसको मैं बोलूँगी हाउस रेंट अलाउंस है ये, ओके। तो अब एटलीस्ट मुझे पता होगा कि मैं क्या इनपुट कराना चाह रही हूँ। तो प्रिंट एफ में मैं डायरेक्ट उससे पूछूंगी कि बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी, ओके। बेसिक सैलरी में वो मुझे इनपुट दे देगा, उसके बाद सेमी कॉलन स्कैनएफ से इनपुट लिया। इनपुट में मुझे %f लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो बेसिक सैलरी का टाइप है मेरा वो फ्लोट है। दैट्स वाई मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज़ लेना होगा। यहाँ पे मैं %d यूज़ नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा बेसिक सैलरी फ्लोट टाइप का है। इनफैक्ट मेरे जो सारे वेरिएबल्स हैं वो सारे फ्लोट टाइप के हैं, तो मैं सब में %f यूज़ ही लूँगी। %d, %c, %s ऐसा कुछ नहीं ले रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये सब आता होगा। एड्रेस ऑफ BS, यहाँ पे सेमी कॉलन। सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट करके
यहीं से लिख लेती हूँ एक और बार। तो बेसिक सैलरी में हो जाएगा मेरा डेली अलाउंस, यहाँ पे इनपुट आ जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे स्लैश एन देना चाहिए क्योंकि ताकि वो इनपुट मेरा अच्छे से ले। यहाँ पे मैं दे दूँगी हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ओके। फिर यहाँ पे परसेंट एफ पी एस डी ए, यहाँ पे पर एड्रेस ऑफ एच आर ए, ओके बिल्कुल सही है। अब मैं लास्ट में जाके यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करा दूँगी हमारा आउटपुट, ओके। तो आउटपुट मुझे प्रिंट करा देना है। मैंने कोई वेरिएबल नहीं माना अपना रिजल्ट स्टोर करने के लिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेती हूँ उसको। तो मुझे परसेंट ग्रॉस मेरी सैलरी जो है वो मुझे प्रिंट करके दे दो। ऐसी कुछ है मेरी ग्रॉस सैलरी एंड दैट इज परसेंट एफ में कैलकुलेट होके आएगी। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी एस प्लस बी ए प्लस एच आर ए, ओके। मेरा प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट होता है, मैं इसे रन करती हूँ। मुझे बेसिक सैलरी 12,000, सॉरी मैंने 15,000 मानी थी ना, तो मैं 15,000 नहीं मानती हूँ। डेली अलाउंस मेरा मैंने माना था 1200 एंड ये मैंने माना था 2000, ओके। यस बिल्कुल मेरी 18,200 प्रिंट होके आ गई है। एंड आपको याद होगा कि मेरी भी सेम यही आई थी, बिल्कुल। तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। और मैंने फ्लोट टाइप का लिया है, तो मैं एक फ्लोट का एग्जांपल भी ले लेती हूँ। वैसे आपको दिख रहा होगा कि ये सारे ज़ीरोज़ प्रिंट होके आ रहे हैं, दैट मीन्स फ्लोट में ही मेरा रिज़ल्ट आया है। पर मैं फ्लोट में भी एक रन करा के देख लेती हूँ। तो माना कि 17,000 मेरी 17,000.15 मेरी सैलरी है। डेली अलाउंस मेरा 1425.78 है और हाउस रेंट अलाउंस मेरा 3,045.98 है, ओके। तो इसने सबको कैलकुलेट करके मुझे मेरा डेली अलाउंस दे दिया है। पर ये बहुत ज़्यादा आगे तक डेसिमल के बाद जा रहा है, तो मैं इसी को क्या करती हूँ कि यहाँ पे मैं इसको बोलती हूँ कि मुझे 2 डिजिट तक दे। 4.2 का मतलब क्या होता है कि 4 जो मेरी रिजल्ट आ रहा है उसमें टोटल डिजिट 4 होने वाली है, और जो 2 का मतलब है, 2 का मतलब ये है कि जो डेसिमल के बाद मेरी डिजिट्स होंगी वो 2 प्लेस तक मुझे प्रिंट करके देगा। अब मैं फ्लोट का एग्जांपल लेके फिर से देखती हूँ। तो मैं 17,456.67, डेली अलाउंस 2300.89, हाउस रेंट अलाउंस 3400.90। यस, इसने मुझे 2 डिजिट तक, अब 2 प्लेस तक डिजिट प्रिंट करके दिया है। तो अब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही बना है। आई होप गाइस कि आपको ये समझ आया हो, और फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और इस प्रोग्राम से रिलेटेड या फिर किसी और प्रोग्राम से रिलेटेड आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पे, या फिर टैग कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे लगे कि वाकई में मैं अच्छा काम कर रही हूँ, लोगों को मेरी वीडियोस मेरा काम पसंद आ रहा है, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस और प्लान्स आपके लिए ला सकूँ इन फ्यूचर। और यदि आपको लगता है कि किसी और के लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और इस तरह के कुछ और प्रोग्राम्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।